I am Jitendra Kumar, lecturer mathematics from DN Polytechnic Meerut. Today we will discuss about the direction cosines. First we will discuss about direction cosines of a vector. After that we will discuss about the direction cosines and direction ratios about the line. तो पहले हम देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर. This is your general point P, X, Y, Z. This is the origin. Suppose this vector is R. Vector OP is denoted by vector R. So vector R will be तो ये वेक्टर आर हुआ xi प्लस yj प्लस z के. अब इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से क्या मतलब है? लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द एंगल्स मेड बाय वेक्टर आर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस रेस्पेक्टिवली. ये मान लिया कि वेक्टर आर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बीटा एंगल बनाता है, सो दिस इज योर बीटा. और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में गामा एंगल बनाता है. तो या तो ये वाला एंगल आएगा या ये आएगा. इसमें से और इसमें से जो एंगल 180 डिग्री से कम होगा वही गामा होगा. सपोज दिस इज योर गामा. तो ये कंडीशन होगी अल्फा, बीटा और गामा 0 और 180 डिग्री के बीच में होंगे. तो ये हमने एंगल ले लिया. अब इन तीनों एंगल्स का कोसाइन लिया जाएगा, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. तो इस तरीके से 3 नंबर्स आ जाएंगे जिनको L, M और N से डिनोट किया जाएगा. These 3 numbers L, M, N are known as the direction cosines of vector R. इन 3 नंबर्स को ही वेक्टर R के डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाएगा. अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सिस. PA is the perpendicular from point P on x-axis. Now this distance will be x. क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये OA. OA is the
x coordinate of this point. So OA will be x. This is a right angle triangle. So cos alpha will be x upon r. Cos alpha will be x upon r. R is the magnitude of vector r. यदि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए कितना होता है यार? ये होता है, तो ये cos अल्फा आ गया। यदि इसमें r की वैल्यू रख दी जाए तो ये L की वैल्यू आ गई, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही cos बीटा निकाल लिया जाएगा, ऐसे ही cos गामा आ जाएगा। सो cos बीटा विल बी इतना हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो cos बीटा हो जाएगा y अपॉन r, फिर ऐसे ही cos गामा, तो ये हो गया cos गामा या n। तो ये जो तीन नंबर्स आए L, M और N, these three numbers are known as the direction cosines of vector r. यदि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर निकाला जाए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ these three numbers, ये निकाला जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो 1 आएगा, it will become 1. It means sum of squares of direction cosines of a vector is always 1. किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का सम किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। तो ये तो हुआ डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, यहां पर वेक्टर r ये था, अब यदि इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाला जाए, we want to find a unit vector along this vector r cap, तो कितना होगा? So r cap will be r cap it will be vector r upon r. Put the value of vector r.
कितना हो गया? अब इसको अलग अलग करके लिख दिया तो कितना हो जाएगा? इतना हो गया. नाउ दिस इज L. L इक्वल्स x अपॉन r. तो ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया. तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर आया. दिस इज ए यूनिट वेक्टर along a vector whose direction cosines are L, M, N. किसी वेक्टर के यदि डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है तो उसके along यूनिट वेक्टर सीधे सीधे Li प्लस Mj प्लस Nk हो जाएगा. तो ये तो हुआ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर. नाउ वी टॉक अबाउट डायरेक्शन रेशोज. Direction ratios of a vector. Direction ratios. Let L, M, N be the direction cosines of vector R and A, B, C be three numbers such that let L, M, N be the direction cosines of vector R and A, B, C be three numbers such that L upon A equals M upon B equals N upon C. Then these three numbers, that is A, B, C, are known as the direction ratios of vector R. Or some authors say like this, direction ratios of vector R are proportional to A, B, C. दोनों बात ठीक है. कुछ लोग तो कहेंगे कि वेक्टर R के डायरेक्शन रेशियोज A, B, C हैं, और कुछ लोग इस तरह बोलेंगे कि वेक्टर R के डायरेक्शन रेशियोज A, B और C के प्रोपोर्शनल है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो A, B, C आर नोन एज द डायरेक्शन रेशियोज.
ये हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशोज सिंपली मीन्स द रेशोज ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, यानी जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनका रेशो ले लिया तो उसी को बोला जाएगा डायरेक्शन रेशोज। अब यदि किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज मालूम है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। सपोज this ratio, suppose these ratios equal to lambda, then L equals A lambda, M equals B lambda and N equals C lambda. अच्छा, अभी ये बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो वी विल यूज दैट कंडीशन। Sum of squares of direction cosines is always 1. Put the values of L, M and N here. Now lambda square can be taken out common. Find the values of lambda. Here you will get 2 values. So lambda will be तो इस तरीके से ये लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यदि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव ली जाए तो डायरेक्शन कोसाइंस का एक सेट मिल जाएगा और नेगेटिव वैल्यूज के लिए डायरेक्शन कोसाइंस का दूसरा सेट मिलेगा, यानी इस तरह हो गया। If we take positive value of lambda, then direction cosines of the vector will be तो इस तरीके से ये डायरेक्शन कोसाइंस का एक सेट आ गया प्लस वाली वैल्यू के लिए। यदि नेगेटिव वैल्यू ली जाए तो एक दूसरा सेट आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट मिल गए, ये भी उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है और ये वाले भी उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये तो हुआ किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से क्या मतलब है। अब इसके बाद में देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ये तो था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। नाउ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सपोर्ट। व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर, सपोर्ट और लाइन ऑफ एक्शन। बस So lambda will be तो इस तरीके से ये लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यदि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव ली जाए तो डायरेक्शन कोसाइंस का एक सेट मिल जाएगा, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए डायरेक्शन कोसाइंस का दूसरा सेट मिलेगा। यानी इस तरह हो गया। If we take positive value of lambda, then direction cosines of the vector will be तो इस तरीके से ये डायरेक्शन कोसाइंस का एक सेट आ गया प्लस वाली वैल्यू के लिए। यदि नेगेटिव वैल्यू ली जाए तो एक दूसरा सेट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट मिल गए, ये भी उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है और ये वाले भी उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये तो हुआ किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से क्या मतलब है। अब इसके बाद में देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ये तो था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। नाउ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सपोर्ट। व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर, सपोर्ट और लाइन ऑफ एक्शन। बस लाइन ऑफ एक्शन और सपोर्ट, किसी वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन से क्या मतलब है। लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच पी क्यू इज ए सेगमेंट इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ वेक्टर पी क्यू। अब जैसे वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यदि इसमें से डायरेक्शन हटा दी जाए तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। ये लाइन सेगमेंट जिस लाइन में से लिया गया है उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन बोला जाएगा। यानी ये लाइन इस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट कही जाएगी। तो ये तो हुआ लाइन ऑफ एक्शन।
अब आता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, तो दोनों में क्या अंतर है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर डिफाइंड एज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर whose support is the given line. तो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर डिफाइंड एज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर whose support is the given line। यानी किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए एक ऐसा वेक्टर लिया जाएगा जिसकी सपोर्ट वो दी हुई लाइन हो, तो उस वेक्टर के जो भी डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस माने जाएंगे। सपोज you have to find the direction cosines of this line, then you will have to take a vector whose support is this line। अब जैसे हमने ये वेक्टर लिया तो इस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट ये लाइन है, तो इस वेक्टर के जो भी डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अच्छा, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यदि इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस L M N है तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी L M N होंगे। अच्छा, लेकिन यहां पर यदि वेक्टर इस तरीके से लिया जाए अब हमने ये वेक्टर लिया तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गई। इस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन भी ये लाइन है, चाहे ये वाला वेक्टर हो चाहे ये वाला वेक्टर हो, दोनों वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन यही लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो भी इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और इस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो भी इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अब क्योंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस -L -M -N होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये भी होंगे और ये भी होंगे, तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट मिलेंगे। इफ L M N be the direction cosines of a given line, then minus L minus M minus N will also be the direction cosines of that line. तो ये हो गया। इट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर नॉट यूनिक, व्हाइल इन केस ऑफ ए वेक्टर दे आर यूनिक। यानी कि जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है वो यूनिक नहीं होंगे, उनके हमेशा दो सेट मिलेंगे। एक हो जाएगा एल एम एन और दूसरा होगा माइनस एल माइनस एम माइनस एन। जबकि वेक्टर के केस में डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, हमेशा वहाँ पर एक ही सेट मिलेगा। तो ये हुआ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियोज वैसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये है, ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो यदि ये उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो -1/√3 तो -1/√3 -1/√3 1/√3 ये भी उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ये हो गया एल एम एन, ये हुआ -L -M -N। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज तो सीधे सीधे इनका रेशियो ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 1 -1 और यदि इसको लिया जाए तो ये भी डायरेक्शन रेशियोज है, ये भी डायरेक्शन रेशियोज है। यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वो भी डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ये डायरेक्शन कोसाइंस।
Now we will find out the projection of a given line segment on a line whose direction cosines are given. This is a given line segment. P और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. अब इस लाइन सेगमेंट का एक ऐसी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है जिसके डायरेक्शन को साइंस मालूम है. Suppose the direction cosines of line AB are L, M, N. तो अब इस लाइन सेगमेंट का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है. ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P and Q on this line. Suppose they meet with line AB at points C and D. Suppose the foots of perpendiculars from P and Q on AB are C and D. Then projection will be CD. Projection of PQ on AB will be CD. तो कैसे निकाला जाएगा? तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि वेक्टर्स का यूज़ किया जाए तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसको उस वेक्टर को लिया जाएगा और जिसके ऊपर निकालना है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिया जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाएगा. तो इस तरीके से प्रोजेक्शन आ जाएगा. अब जैसे कि इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो पहले इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया जाएगा. फिर इस वेक्टर का इस यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा. इसका प्रोजेक्शन क्या होगा इसके ऊपर? a cos थीटा. दिस लेंथ ऑफ this line segment, this is a cos theta. So a cos theta it can be written as vector A dot unit vector B. इससे इतना ही आएगा. तो यदि इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए तो कितना होगा? सो वेक्टर PQ विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. Position vector of Q will be x2i plus y2j plus z2k.
minus position vector of P x1i plus y1j plus z1k. After simplification, you will get so this is your vector PQ. x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k. तो इस तरीके से ये वेक्टर आ गया. अब हमें इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए. यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन. तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था. यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर whose direction cosines are L M N is given by Li plus Mj plus unit vector along line AB. Suppose it is A. Unit vector A is the unit vector along line AB. Then तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी. It is CD. This length. CD is the projection of PQ on AB. तो ये फॉर्मूला यूज होगा. Vector PQ dot unit vector A. Put the values of vector PQ and unit vector A. तो ये इतना हो गया. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया. सो इट विल बिकम so this is the formula for projection of line segment PQ on line AB. x2 minus x1 multiplied by L plus y2 minus y1 multiplied by M plus z2 minus z1 multiplied by N. So this formula can be used for projection
of a given line segment on a line whose direction cosines are given.